गुड आफ्टरनून अमरजीत। गुड आफ्टरनून प्रियंका। गुड आफ्टरनून ऋषिका। गुड आफ्टरनून सनी। ठीक है, तो सबको ऑडियो ऑडियो क्लियर है? सब लोगों को ऑडियो और वीडियो दोनों चीज क्लियर है? तो ये टॉपिक आप लोगों को कुछ पढ़ाया था मैंने? किसी का कुछ स्टार्ट हुआ है? हाँ, गुड आफ्टरनून करण। ये टॉपिक किसी का कुछ स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ, तो आपका संदीप सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है आप लोगों का। पढ़ाया है बस, मतलब क्या पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है वो तो बताओ मुझे। हाँ संदीप, दैट विल बी बेटर। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्विकली एक छोटा सा रिवीजन से कर लेते हैं। ठीक है, आपके दो तरह के डाइज होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइज वो वाले डाइज होते हैं जिसमें डाइस के अपोजिट पेयर्स का सम, जिसमें डाइस के सम ऑफ अपोजिट पेयर कितना होता है? सम ऑफ अपोजिट पेयर कितना होता है? 7 होता है। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर फेस पे 1 है तो दूसरे पे 6 है, एक पे आपका 3 है तो दूसरे पे 4 है, इस पे अगर 5 है तो इस पे कितना है? 2 है। ये होता है, समझ आया? ठीक है, और वहीं पे नॉन स्टैंडर्ड डाइज एक ऐसा डाइज होता है जिसमें जिसमें बेसिकली आपको पता है ना, आपके 3 अपोजिट पेयर होते हैं। 3 अपोजिट पेयर ही तो होते हैं इसमें डाइस के अंदर। ठीक है, उन 3 अपोजिट पेयर में से किसी भी एक पेयर का सम अगर 7 के बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू 7, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोल देते हैं। समझ आया ये पॉइंट? समझ आया ये पॉइंट? ठीक है, एक बार एक छोटी सी चीज देख लो। बेसिकली डाइस का जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक स्क्वायर होता है, ये 2D फिगर होता है। अगर इसी स्क्वायर का 3D फिगर को क्या बोलते हैं? हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो जो हमारा डाइज होता है वो क्यूब की तरह ही तो होता है, क्यूब की शेप का ही तो होता है ना? है ना भी नहीं? हाँ भाई, ये क्यूब की शेप का ही तो होता है। डाइज इज नथिंग बट अ क्यूब विद ऑल 3 साइड्स इक्वल। करेक्ट, इट हैज 6 सरफेसेस। मतलब ये वाले 6 सरफेसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सरफेस, एक ये सरफेस हो गया, दूसरा ये सरफेस हो गया, तीसरा ये सरफेस हो गया, चौथा ये सरफेस हो गया, पांचवा ये सरफेस हो गया, और छठा सबसे नीचे वाला। तो ये 6 सरफेस हो गए इसके। ठीक है, और फेसिस 8 वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस कौन सी हो गई इसमें आपकी? 8 वर्टिसेस कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी 8 वर्टिसेस हो गई। और 12 एजेस। तो 12 एजेस यहाँ पे कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 एजेस हो गए इन अ डाइस और क्यू फॉर एनी गिवन फेस ऑफ सरफेस एट अ गिवन टाइम। अब यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है ये देखो।
जैसे कि आपके सामने एक डाइस बना है यहाँ पर, ऐसे यही बना हुआ है ना, इसी डाइस की बात करते हैं जो बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस डाइस के अंदर अगर मैं सरफेस ई, एफ, ए और जी की बात करता हूँ, तो इस सरफेस के कितने अपोजिट पेयर है, अपोजिट सरफेसेस हैं, और कितने एडजेसेंट सरफेसेस हैं, बताओ। एग्जैक्टली किसी भी छह सरफेस होते हैं, ठीक है। डाइस के किसी भी छह में से किसी भी एक सरफेस की अगर आप बात करते हो, तो अगर आप किसी भी एक सरफेस की बात करते हो, तो उस पर्टिकुलर सरफेस का एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्रीति एडजेसेंट 5 कैसे हो जाएंगे? प्रीति एडजेसेंट 5 कैसे हो जाएंगे सरफेसेस? तो किसी भी इंस्टेंट किसी भी सरफेस के 4 एडजेसेंट सरफेस होते हैं और एक अपोजिट सरफेस होता है, और टोटल कितने अपोजिट पेयर्स होते हैं? तो किसी भी डाइस के अंदर हमेशा 3 अपोजिट पेयर होते हैं। कितने अपोजिट पेयर होते हैं बच्चों? 3 अपोजिट पेयर होते हैं। ये बेसिक बेसिक बात सबको समझ आ गई, सबको पता ही बेसिक बेसिक बात है इतनी। बता दो, बोल लो, कुछ तो कह लो। ठीक ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, फेस और सरफेस विच। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको पता है ना कि ये आपके पास किसी डाइस का, किसी एक ही डाइस का इमेज है, फोटो खींचा हुआ है, और दोनों डाइस, जो डाइस की दो अलग अलग इमेज है ना, ये सेम डाइस की दो इमेजेस है अलग अलग से, ठीक। तो जब ये एक ही डाइस की दो अलग अलग एंगल से इमेजेस है, तो मुझे बस इतनी सी बात बताओ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 सरफेस यहाँ पे लिखा है, 2 नंबर इस पे लिखा है, और 3 और 4 इसके एडजेसेंट है। सिमिलरली 2 यहाँ पे लिखा है और 6 और 1 यहाँ पे लिखा है। तो एक छोटा सी बात है, ऑब्वियस सी बात है एक, कि जो सरफेस किसी सरफेस के एडजेसेंट होता है, क्या वो कभी उसके अपोजिट हो सकता है? क्या वो उसके कभी अपोजिट हो सकता है? नेवर। बिल्कुल सही प्रीति, नेवर, कभी नहीं हो सकता। समझ आया? जो सरफेस किसी एक सरफेस के एडजेसेंट होता है, वो पर्टिकुलर एडजेसेंट सरफेस कभी भी उस सरफेस के अपोजिट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, आपको ये 2 के साथ 4 और 3 सटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एडजेसेंट दिखाई दे रहा है। तो ये 2 के साथ 4 एडजेसेंट है, 3 भी एडजेसेंट है। सिमिलरली इसी 2 के साथ 6 और 1 भी एडजेसेंट है। तो मुझे एक ये बात बताओ कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा? 2 के अपोजिट कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब चारों यहाँ पे एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं, तो 2 के अपोजिट 5 होगा। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। समझ आया बच्चों? यहाँ तक समझ आया बच्चों? अब टाइप्स ऑफ डाइस ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फेस इज नॉट इक्वल टू 7। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? The sum of any two adjacent faces is not equal to 7. That is the sum of opposite faces standardized. Okay, और नॉन स्टैंडर्ड क्या होती है? The sum of any two adjacent pair will add up to 7. यानी कि यहाँ पर
किसी भी, ऑब्वियस ही बात है ना, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अपोजिट पेयर्स का सबका सम 7 है, तो नॉन एडजेसेंट क्या होगा कि किसी भी दो एडजेसेंट का अगर सम 7 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर 3 के एडजेसेंट 4 लिखा हुआ है, 3 के एडजेसेंट अगर 4 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्लियर हो गया कि वो उसके अपोजिट नहीं हो सकता। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? मतलब जो उसके एडजस्टमेंट लिखा है, अगर उसके साथ उसका सम 7 हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों पेयर खराब हो जाएंगे, कोई एक ना एक पेयर सम आपको 7 करके नहीं देगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का डिफरेंस? अब देखो, दो तरह के डाइस आपके एग्जाम में आते हैं। एक होता है फोल्डेड, यानी कि अगर वो डाइस आपका क्यूबिकल शेप में बंद है पूरा, तो वो कैसा डाइस हो जाएगा, फोल्डेड डाइस। अगर इसी डाइस को मैं खोल दूं, तो खोलने के बाद इसकी 6 की 6 सतह, यानी कि इसकी 6 के सरफेसेस, मुझे 6 के 6 सरफेस दिखाई देंगे, तो ऐसे डाइस को क्या बोलते हैं, अनफोल्डेड डाइस बोलते हैं। समझ आई ये बात? ऐसे डाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनफोल्डेड डाइस बोलते हैं। समझ में आई ये बात? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फोल्डेड डाइस के साथ। फोल्डेड डाइस में आपको दो टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे, और मतलब इन दोनों टाइप को ही आपको स्टडी करने के बाद अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो इन दोनों टाइप्स का यूज करना है। टाइप 1 डाइस कैसा होगा, टाइप 1 डाइस ऐसा होगा जहां पर आपको दो डाइसेस दिए जाएंगे, और उन दो डाइस के अंदर, मतलब बेसिकली जो दोनों डाइस होंगे ना, वो एक ही डाइस के दो अलग अलग एंगल से इमेजेस होंगे। ठीक है, इस डाइस का और इस डाइस का, दोनों का क्या सीन होगा कि इन दोनों के ऊपर एक नंबर कॉमन होगा, एक नंबर कॉमन होगा। जैसे कि टाइप 1 की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो दो डाइस आपको दिए हुए हैं, इन दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर, कॉमन नंबर कौन सा है आपका, तो कॉमन नंबर कौन सा है आपका यहाँ पर, कॉमन नंबर है आपका 1। दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है, और वो कॉमन नंबर कौन सा है आपका, 1 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा नंबर कॉमन हो गया, 1 हो गया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या होगा, प्रोसेस क्या है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सरफेस के अपोजिट कौन सा सरफेस है, यही क्वेश्चन होने वाला है कि इस पर्टिकुलर सरफेस के अपोजिट कौन सा अपोजिट सरफेस है। तो देखो, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो कॉमन नंबर होगा, यानी कि यहाँ पर ये कॉमन नंबर है 1, और यहाँ पे कॉमन नंबर है 1, तो करना क्या है, दोनों डाइस में इस कॉमन नंबर को पकड़ना है, और उसके बाद या तो क्लॉकवाइज, दोनों में क्लॉकवाइज, या तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाके नंबर लिखना है। अब देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, कॉमन 1 है, तो 1 को पकड़ोगे और क्लॉकवाइज लिख दो, 1 5 4, और यहाँ पर 1 को पकड़ोगे तो लिख दोगे 1 6, और बस, अब कहानी खत्म। यहाँ पर 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा, यहाँ 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर रिमेनिंग है दैट इज 3। 3। समझ आया अमनदीप? यस सर। बाकी लोगों को समझ आया? एक बार इसको रीड आउट कर लो,
जो मैंने आपको बेसिकली मैंने ये इसलिए आपको लिख के दे दिया है क्योंकि आप लोग जो रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे कि प्रोसेस क्या था, है ना। तो इसको पढ़ लोगे तो काम आपका हो जाएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो व्हेन देयर इज वन नंबर इन कॉमन इन द गिवन पेयर ऑफ डाइस, if you are asked which number is opposite to 1, बेसिकली इस पर्टिकुलर इमेज में जो आपको डाइस दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। देखो तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अपोजिट टू 1, देन इट इज वेरी क्लियर, द आंसर इज 3। इसका आंसर बड़ा क्लियर हो जाता है क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता बच्चों, क्योंकि हमने क्या किया, हमने तीनों अपोजिट पेयर लिख लिए। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता कि 1 के अपोजिट क्या है तो आप क्लियरली इसका आंसर कर देते कि देखो 5 एडजेसेंट दिख रहा है तो ये नहीं होगा, 4 एडजेसेंट दिख रहा है ये नहीं होगा, 6 एडजेसेंट दिख रहा है ये नहीं होगा, 2 एडजेसेंट दिख रहा है ये नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया कि 1 के अपोजिट 3 हो जाता, सिंपल। So if you're asked which number is opposite to 1, then it is very clear the answer is 3, because 5, 4, 6 and 2 are adjacent to 1, therefore they cannot be opposite to 1. So we are left with only one number, that is 3. So 1 and 3 is one complete pair, one opposite pair. How to find the remaining opposite pair? तो जो रिमेनिंग अपोजिट पेयर फाइंड आउट करने हैं उसके लिए आपको ये तरीका बताया गया था कि टेक द कॉमन नंबर and rotate either clockwise or anti-clockwise in either of the direction along the common number in both the dice, you will get the remaining two opposite pairs. Clear हुआ पढ़ने के बाद? इस एग्जांपल को देखो और फाइंड ऑल द 3 अपोजिट पेयर्स। बताओ मुझे। कॉमन नंबर कौन सा है? 6 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। 6 3 5 6 2 4, यानी कि 5 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। टाइप 2 देखो, अब टाइप 2 में बड़ी सिंपल सी बात है। अभी तक एक नंबर कॉमन था, यदि 2 नंबर कॉमन हो जाते हैं यानी कि 1 है यहाँ पे कॉमन और 3 है यहाँ पे कॉमन, तो बड़ा बेसिक सी बात है, अगर 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं 2 डाइस के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग अनकॉमन नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, समझ आई ये बात? अगर 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो जो अनकॉमन नंबर है दोनों डाइस के ऊपर वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर जो नंबर कॉमन है जैसे कि 1 है और 3 है, ये क्या है? ये कॉमन नंबर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप इसका डेफिनेट आंसर नहीं दे पाओगे। आपका आंसर होगा आइदर 2 और 4। सिमिलरली 3 के केस में आंसर क्या होगा? आइदर 2 और 4। लेकिन आप जब 2 नंबर डाइस के ऊपर 2 नंबर कॉमन है तो उस केस में आपका आंसर डेफिनेट नहीं आ पाएगा। इन केसेस में आपका आंसर जो होगा वो डेफिनेट नहीं आ पाएगा, डेफिनेट आंसर पॉसिबल नहीं होगा। समझ आई बातें बच्चों? गर्मी और कोरोना दोनों ही अपनी चरम सीमा पे है ना। मई का महीना है, वैसे भी क्लाइमेट से आप इससे अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम क्लाइमेट इन दिस मंथ। बस वो हमसे अपने बारे में कुछ बोलना ही नहीं है सर।
नहीं बोल रहा ना मर्जी। अरे मर्जी एक बात बताओ मुझे, यस सर। आपको आप मतलब आप कवर रिकवर हो चुके हैं, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है? अभी तो नहीं करवाया सर, अच्छा करवाने में कितने, जा देखो कितने दिन हो गए आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके बाद? 3 साढ़े 3 घंटे सर। अच्छा मतलब हो गए है ना? यस सर। तो इसका मतलब आप रिकवर तो हो चुके हैं, आप डेंजर जोन से बाहर हो। तो अमरजीत जैसे बेसिकली यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे सबके लिए ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपको एक बड़ी बेकार सी चीज का एक्सपीरियंस हुआ है। तो मुझे आप ये बताओगे कि थ्रू आउट द 14 डेज स्टार्टिंग के आपको कुछ सफरिंग हुई थी अंदर से? सर टेस्ट फिट नहीं आ रहे थे, स्मेल नहीं आ रहे थे, नहीं कर रहा था। अच्छा मतलब सांस वगैरह प्रॉपर ले पा रहे थे ना? हाँ समझ गया। अभी भी ठीक हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सॉरी, अच्छा अच्छा, ओके फाइन, असिम्प्टोमेटिक होगा सर से। So two positions of dies are given below. Two positions of dies are given below. How many points will appear opposite to the face containing 5 points? Two positions of dies are given below. How many points will appear opposite to the face containing 5 points? 5 points बोलो चाहे 5 नंबर बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि कॉमन कौन सा है, 1 पॉइंट वाला कॉमन है ना। 1 पॉइंट तो देखो यहाँ पर 1 पॉइंट वाला कॉमन है और 2 पॉइंट वाला कॉमन है, तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। 4 आंसर होगा, 2 आंसर होगा। 2 कैसे आंसर हो जाएगा? ये आपका टाइप 2 का प्रॉब्लम है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, 2 2 और 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करण, ऋषिका, सारा क्या आंसर कर रहे हो? करण आप तो रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन भी गलत करोगे आप। सॉरी सर, वो 2 मैंने 3 सोच लिया सर, 5 के ऊपर 2 मेरे को 3 लगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 दे। ऋषिका माइंड में करने वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या थ्योरी लिखोगे और क्या कैलकुलेशन करोगे? इसमें तो 4 आ जाएगा ना सर। हाँ सही। 3 कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग which number will appear opposite to the face containing 5। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो कौन सा आपका 3 है ना। तो अपोजिट को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 3 1 2 3 5 6। तो 2 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 है, तो जो बच गया वो 3 के अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 3 के अपोजिट। ये कैसे आंसर कर रहे हो? वन आंसर कैसे आ जाएगा, ई कैसे आएगा, 1 1 1? मतलब क्या कर क्या रहे हो आप लोग? 1 1 ए 1 मतलब वही करके रहे हो आप लोग? मैं गलत कर रहा हूँ या आप लोग गलत कर रहे हो? सर 5 के अपोजिट पूछा है हमें, आप सर 3 के अपोजिट बता रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, 5 के अपोजिट पूछा है। हाँ तो सही है, 3 के 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है चलो।
क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 डाइस दिए, मतलब ये है तो एक ही डाइस, लेकिन इसकी जो पिक्चर क्लिक करी गई है वो अलग अलग एंगल से करी गई है, डाइस एक ही है। अब देखो आपको करना क्या होगा, आपने जो टाइप 1 पढ़ा, आपने जो टाइप 2 पढ़ा, आपको दोनों को देखना है कि कौन से 2 डाइस को लेकर आप उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर फर्क नहीं आएगा, चाहे कोई बंदा पहला और दूसरा डाइस लेता है, कोई बंदा पहला और तीसरा डाइस लेता है, और कोई बंदा दूसरा तीसरा डाइस लेता है, आंसर किसी का चेंज नहीं होगा, आंसर सब केसेस में आपके सेम आएंगे, ठीक है। चलो देखो, विच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो अगर आप पहला, अब देखो मैं आपको सब तरह के लेकर बताता हूँ। अगर आप पहला और दूसरा लेते थे तो आपका यहाँ पे 3 कॉमन था, तो 3 2 1 3 4 5, इस केस में आंसर क्या आ रहा है 4, ठीक। जब आपने पहला दूसरा लिया, अब आप दूसरा तीसरा लो, तो दूसरा तीसरा लोगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है 5 कॉमन है, तो 5 3 4 5 6 2, तो जिसने पहला दूसरा लिया और जिसने दूसरा तीसरा लिया, दोनों के इसमें आंसर क्या आया 4। अब किसी ने लिया पहला और तीसरा डाइस, तो पहला और तीसरा 1 3 2 5 6, तो इस केस में भी आंसर आपका अपोजिट कौन सा आएगा 4 आएगा। यानी कि अगर आप कोई सा भी पेयर लेते हो आपका आंसर सेम आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर इसने तो पहला दूसरा लिया है, मैंने दूसरा तीसरा लिया है और किसी ने पहला तीसरा लिया है। समझ आई ये बात? आप कोई सा भी पेयर ऑफ डाइस लोगे आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, 3 थे सर, अभी तक 4 डाइस आ रहे हैं। अब 4 डाइस की भी कहानी बिल्कुल सेम है, कोई पहला दूसरा ले ले, कोई दूसरा तीसरा ले ले, कोई तीसरा चौथा ले ले, कोई पहला तीसरा ले ले, कोई पहला चौथा ले ले, कोई दूसरा चौथा ले ले, आंसर सब पेज में सेम आएगा। बस आपको ये देखना है कि आपको किस में अप्लाई करना है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी अपोजिट टू द फेस विद 2 पॉइंट्स, है ना, मतलब 2 पॉइंट के पीछे मांग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कौन सा पेयर ऑफ डाइस लोगे जिससे आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ सकता है, तो अगर आप पहला और दूसरा ले लो तो भी काम हो जाएगा। तो 2 5 3, फिर 5 कॉमन है यहाँ पर, अच्छा 5 से लेना है ना, 5 कॉमन है, तो 5 दोनों में कॉमन है तो लेंगे 5 3 2 5 4 6, तो which how many points will be opposite to the face with 2 points, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 ले लो करंट, तो 3 और 4 अगर आप लेते हो तो क्या कॉमन है यहाँ पे 1 कॉमन है, तो 1 2 3 1 6 4, तो 2 पॉइंट के अपोजिट अभी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा चाहे आप कोई सा भी पेयर और डाइस लेते हो। क्लियर है बच्चों?
ठीक है प्रीति, आप कह रहे हो तो 1 और 3 को ले लेते हैं, कोई बात नहीं प्रीति, 1 और 3 को ले लेते हैं। तो हम 1 और 3 को अगर लेंगे प्रीति देखो, अगर आप 1 और 3 को लोगे ना बच्चे, अगर आप 1 और 3 को लोगे प्रीति, तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे प्रीति? क्योंकि एक वाले पहले डाइस में और तीसरे डाइस में बच्चे, तो आपका कॉमन क्या है? आपका कॉमन है पहले और तीसरे डाइस में। आप ध्यान से देखोगे तो आपका कॉमन क्या है? 2 और 3, मतलब 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यानी कि यहाँ पर आपका टाइप 2 हो रहा है, यानी कि 5 के अपोजिट 1 है। बट क्वेश्चन 2 पॉइंट्स का पूछा गया ना प्रीति, तो पहले और तीसरे डाइस से आप कंफर्म आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। समझ आ रहा है प्रीति? पहले और तीसरे डाइस से आप कंफर्म आंसर नहीं निकाल पाओगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी होगी ना, लेकिन हमें तो कंफर्म आंसर देना है और हमारे पास और भी जो डाइस देते हैं, तो अगर हम कंफर्म आंसर निकाल सकते हैं तो बच्चे प्रोबेबिलिटी की क्यों बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, you are given 3 positions of dice and which face is opposite to the face with alphabet B। ठीक है, तो B के अपोजिट कौन सा होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे पहला और B के अपोजिट आपको निकालना है। तो अगर आप, हाँ देखो सिंपल है, अगर आप यहाँ पर पहला और तीसरा डाइस लेते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर A कॉमन है, यहाँ पर भी A कॉमन है, यहाँ पे D कॉमन है, यहाँ पे D कॉमन है, तो B के अपोजिट क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सब लोगों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, which face is opposite to the face with alphabet B? ये 4 पोजीशन ऑफ गिवन इज बिलो, तो B के अपोजिट निकालना है ना। तो B के अपोजिट निकालने के लिए आई कैन गो फॉर these 2 डाइस, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस। तो इनके जाऊंगा तो D कॉमन है, तो D B F B E C। So which face is opposite to the face with alphabet B? So E is opposite to the face with alphabet। क्लियर है? क्लियर है बच्चों सबको? क्वेश्चन 5 में 2 कॉमन वाले डाइस क्यों लिए थे? प्रीति मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कौन से डाइस से आंसर आ सकता है। इतना तो करना पड़ेगा ना। मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि उन दोनों डाइस से मुझे बी का आंसर मिल रहा था, सिंपल। इसमें थोड़ी ना कोई लॉजिक है, कोई रीजन है। उसमें सीधे सीधे मुझे पूछा क्या जा रहा था, मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यू आर गिवन 3 पोजीशन ऑफ डाइस व्हिच इज अ फेस व्हिच फेस अपोजिट टू द फेस अल्फाबेट बी। सॉरी प्रीति नहीं, प्रज्ञा सॉरी प्रीति सॉरी। ठीक है, तो बी के अपोजिट क्या पूछा जा रहा है? तो अगर आप पहला और तीसरा ले रहे हो, सॉरी हमने कौन सा लिया था?
पहला तीसरा, तो इसमें ए कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होता वो दूसरे का अपोजिट होता है, मुझे वही तो चाहिए था, बात खत्म। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप डाई सेलेक्ट कर रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Refer to the following four position of the dice and find out the color which is opposite to the face gray। तो ग्रे के अपोजिट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो ग्रे के अपोजिट के लिए मैं कौन सा डाइस चूज कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रे और पिंक कॉमन है, मुझे आंसर नहीं मिलेगा। ग्रे पर्पल ग्रीन, तो फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ तब भी मुझे ग्रे और ग्रीन कॉमन मिल रहा है, उससे भी नहीं आंसर आएगा। अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ से जाता हूँ तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कॉमन है, तो इससे मुझे आंसर मिल जाएगा फर्स्ट से और फोर्थ से। तो कॉमन कौन सा है? ग्रीन। या क्लॉकवाइज घूम गया, ग्रीन, ग्रे, पिंक, ग्रीन, गोल्डन, पर्पल। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? विच इज अपोजिट टू द फेस ग्रे। तो पिंक के अपोजिट पर्पल है, ग्रे के अपोजिट क्या है? गोल्डन है, गोल्डन आंसर हो जाएगा। तो ग्रीन के अपोजिट भी अगर पूछा जाएगा तो जो रिमेनिंग है वो ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा, ब्राउन। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? तो आपने अभी तक ये सोचा कि अभी तक हम जो डाइस कर रहे थे, जिस भी डाइस के अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे, मुझे एक बात बताओ, जिस डाइस के अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे, क्या वो स्टैंडर्ड डाइस था या नॉन स्टैंडर्ड डाइस था? क्या वो स्टैंडर्ड डाइस था क्या नॉन स्टैंडर्ड डाइस था? नॉन स्टैंडर्ड था, क्योंकि स्टैंडर्ड से अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? हम बता रहे हैं कि भाई अपोजिट कौन सा होगा। तो क्या स्टैंडर्ड में अपोजिट पूछने का कोई लॉजिक बनेगा? पूरी दुनिया जानती है क्या करेगी, स्टैंडर्ड पासा है तो 6 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। तो ऑब्वियस बात है कि वहां से इस वाले पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन पूछने का लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि सबको पता ही है कि स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट पेयर का सम 7 होगा। तो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं ये सारे नॉन स्टैंडर्ड डाइस थे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस थे, क्योंकि यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं होता कि अपोजिट का फेस क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन करे ये सारे क्या थे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस के थे। स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन अभी तक हमने करे नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में कभी आया तो नहीं है, लेकिन अगर कभी आता है तो क्वेश्चन किस तरह का होगा वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 है, इसको पहले पढ़ो और समझने की कोशिश करो, फिर मुझे समझाओ कि क्या करना है इसमें। ठीक है, चलो पढ़ो इसे। समझो और फिर मतलब समझाओ।
करण थोड़ा सा वेट करते हैं, सब लोगों को टाइम देते हैं समझने का। मर्जी समझ आ रहा है कुछ इसमें? चलो, किसी बच्चे को समझ में आया कुछ क्या करना है इसमें? किसी को भी? अमनदीप, करण ने तो बता दिया, मनस, प्रज्ञा, प्रणति, प्रीति, प्रियंका, रवि, सारा, सुशील, यश। करण आपको आ गया। नहीं सर, सुनो मेरी बात। यहां पर आपको 6 डाइस दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप देख रहे हो यहाँ पर कि इनकी जो टॉप सरफेसेस है वहां पर कुछ लिखा नहीं है, मतलब खाली रखा है उसको। कोई बात नहीं, देखते हैं। 6 different position of dice are given below. The sum of the number of dots on the opposite face is 7. This statement itself defines the type of the question. This question is based on standard dice question. समझ आई ये बात? बताओ। समझ आई ये बात? नहीं आई अमरजीत, मनस? इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या ये बात समझ आती है कि ये स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है? आप देखो आगे क्या लिखा है। अब इसमें देखो आगे ये लिखा है, इफ एन इवन नंबर्ड डाइस, सुनो मेरी बात को, इफ एन इवन नंबर्ड डाइस, तो यहाँ पर इवन नंबर डाइस कौन से होंगे बच्चों? यहाँ पर इवन नंबर डाइस कौन से होंगे? दूसरा, चौथा और छठा, राइट? इवन नंबर डाइस कौन से होंगे यहाँ पे? दूसरा,
चौथा और छठा, राइट? यस और नो? यस ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? इफ एन इवन नंबर डाइज हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, यानी कि दूसरा डाइस, चौथा डाइस और छठा डाइस, अगर इसके टॉप पर ऑड नंबर ऑफ डॉट्स आते हैं, क्या आते हैं? ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, देन फाइंड द टोटल नंबर डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज डाइस। यानी कि जो इवन नंबर के डाइस हैं, जो कि दूसरा, चौथा और छठा है, इसके टॉप पर अगर ऑड नंबर ऑफ डॉट्स आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड करने कितने होंगे टॉप सरफेस पे मिलाकर। तो पहले दूसरा डाइस देखो। दूसरे डाइस में आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको 5 दिखाई दे रहा है और एक ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसके अपोजिट क्या आना चाहिए? सर 5, 2 आना चाहिए। सिमिलरली मुझे यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, तो इसके अपोजिट क्या आना चाहिए? सर 3 इसका मतलब अब कौन सा पेयर रह गया? 6 और 1 रह गया। 6 हाँ जी सर। इसका मतलब टॉप और बॉटम पे 6 और 1 आएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है? इवन नंबर डाइज हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेस। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? एक बिंदु आएगा, नहीं आएगा? समझ आई ये बात? ये बात समझ आई? बताओ। तो अगर बच्चों ये बात समझ में आई तो मुझे ये बताओ, दूसरे और चौथे और छठे डाइस के टॉप पर कौन सा डिजिट होगा, कौन सा नंबर होगा, या कितने डॉट्स होंगे? बताओ। दूसरे वाले पे बताओ, चौथे वाले बताओ। फिर दूसरे वाले पे तो मैंने बता दिया, चौथे वाले पे क्या होगा? प्रियंका 3 कैसे हो जाएगा और प्रियंका 6 कैसे होगा? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑड नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए, तो 6 क्या ऑड होता है? सॉरी अरे सॉरी मैं सर। यहाँ पर सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि जो इवन नंबर वाले डाइज हैं, इनके टॉप फेसेस पर ऑड नंबर ऑफ डॉट्स आएंगे। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट में क्या आना चाहिए? अगर दो दिखाई दे रहा है तो 3 कैसे हो जाएगा? सर 4 है तो इसके ऑपोजिट। ये टॉप पर 3 आएगा क्या अगर 4 दिख रहा है तो? अरे अगर यहाँ पे 4 दिख रहा है तो इसके अपोजिट 3 होगा ना, टॉप बॉटम पर थोड़ी ना 3 होगा। यस सर। इसको इस तरीके से समझो कि अगर डाइस का ये फ्रंट सरफेस है, ये आगे है, तो इसका अपोजिट ये होगा ना, इसका अपोजिट ये थोड़ी ना होगा। ये अगर दिख रहा है तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये थोड़ी ना होगा, ये तो एडजेसेंट हुआ ना सरफेस। यानी कि अगर यहाँ पर 2 आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है तो बैक में क्या नंबर जाना चाहिए स्टैंडर्ड बनाने के लिए? 5 जाना चाहिए, तभी तो 2 और 5 का सम 7 होगा। अगर यहाँ पर राइट कॉर्नर में 4 दिख रहा है तो स्टैंडर्ड डाइज है, तो क्या होना चाहिए? 3 आना चाहिए। जब 2, 5, 4 और 3 का 3 कैसे आएगा? हाँ, फ्रंट की 3 आएगा। अब उसके बाद जब ये दोनों हो चुके तो टॉप और बॉटम पे कौन सा पेयर बचा? टॉप पर और बॉटम पर कौन सा पेयर बचा? 6 और 1। 6 और 1 में से ऑड कौन सा होगा? 1 होगा, तो 1 फिर से आ जाएगा यहाँ पे टॉप पे। समझ आई ये बात? नहीं आई अभी? यस सर अब आ गई। तो फिर ये बताओ छठे वाले पर क्या होगा? छठे डाइस के टॉप पर क्या आएगा? छठे डाइस के टॉप पर क्या आएगा? समझ आया? अमनदीप, मनस, कुछ रिस्पॉन्स करोगे? समझ आया या नहीं आया? चुप चुप बैठोगे तो भाई मुझे कहाँ समझ आया कि आपको समझ आ गया? मैं भी तो कितनी बार पूछ रहा हूँ, बता दो समझ आ गया, समझ आ गया, इतनी बार समझा रहा हूँ। आप भी तो एक बार बोल सकते हो। मैं खाना खा रहा था,
खाना खा रहे थे तो खाना बाद में खा लेते या पहले खा लेते। क्लास करते हुए खाना खाना बड़ा जरूरी है, हैं? फिर कहाँ समझ में आएगा, खाना खाने फोकस करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 क्या बोलते थे, 4 लिखा है आगे फ्रंट में तो बैक पे 3 चला जाएगा, राइट कॉर्नर में 5 लिखा है तो लेफ्ट में 2 चला जाएगा, मतलब बचा कौन सा पेयर, 1 और 6। और 6 और 1 में से ऑड कौन सा होता है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। बस बात खत्म। तो वो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स क्या हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी बच्चों को, समझ आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं क्लास को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में डाइस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी क्लास और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर तक रखते हैं, बाय बाय कर लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टाइम आपका हो चुका है। ठीक है, चलो बाय।